बौद्ध फिलॉसफी में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि संसार दुखमय है, या यूं कहें कि सर्वम दुखम दुखम। इसके वास्तविक अर्थ को आप समझिए। देखिए दोस्तों, बौद्ध फिलॉसफी में यह बताया गया है कि जब हम संसार में या अपने व्यवहारिक जीवन में जब किसी से संबंध स्थापित करते हैं, अपने रिश्ते बनाते हैं, लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, तो ये घुलना मिलना, ये संबंध बनाना, ये रिश्ते बनाना, इसको हम अस्थायी रूप से स्वीकार कर लेते हैं, जो कि वास्तव में ये अस्थायी प्रवृत्ति के होते हैं। अब जब हम रिश्ते को अस्थाई बना लेते हैं या फिर किसी के संबंध को अस्थाई बना लेते हैं, एक समय के बाद जब उनमें अलगाव होता है, एक समय के बाद जब वो बिछड़ रहे होते हैं, तो एक पीड़ा उत्पन्न होती है, यूं कहें कि एक असंतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है। यही पीड़ा, यही असंतुष्टि का भाव बौद्ध फिलॉसफी के अनुसार यही वास्तव में दुख है। अब इसे एक उदाहरण से आप समझिए। जब हम मार्केट से कोई नई वस्तु खरीद के लाते हैं, जैसे हम कोई फोन खरीद के लेके आते हैं, अब वो फोन धीरे 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 वो पुराना होता जाता है और उसी फोन से संबंधित मार्केट में कोई नया फोन आ जाता है, तो जो हमारे पास पुराना फोन है, उस फोन को लेके हमारे और आपके मन में एक असंतुष्टि का भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं वो असंतुष्टि हमारे और आपके मन में घर करके बैठ जाती है। वही बौद्ध फिलॉसफी में उसी को दुख कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि सर्वम दुखम दुखम या संसार दुखमय है, इसे आप समझ गए होंगे। यानी निष्कर्ष रूप से कहें तो जो हमारे आसपास जो हम कृत्रिम रूप से जो संबंध बनाते हैं, जो लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, कभी भी इसे हम अस्थायी रूप से स्वीकार न करें, बल्कि इस भाव से स्वीकार करें कि ये कभी भी अलग हो सकते हैं, कभी भी ये बिछड़ सकते हैं। तो बौद्ध फिलॉसफी के पहले आर्य सत्य को आप बखूबी समझ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सर्वम दुखम दुखम के अर्थ को आप लोग समझे होंगे। बाकी बौद्ध फिलॉसफी में इस दुख का निवारण भी बताया गया है, जिसे हम अगली वीडियो में बात करेंगे।